नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने मेरे इंट्रो वीडियो में बोला था कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। इनफैक्ट बचपन से नहीं था ये शौक। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स टू हैव कम आउट ऑफ कोविड-19। जब पहला लॉकडाउन हुआ तब मेरे बिज़नेस में भी मेरे पास बहुत काम नहीं था। और जैसे ज़्यादातर बिज़नेसेस का हुआ, मेरा बिज़नेस भी ठप पड़ गया था। बट rather than kind of फ्रेटिंग ओवर इट, टेंशन करना और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बजाय मैंने वो टाइम थोड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ करना शुरू किया। एक तो आई बिकेम प्रीटी रेगुलर विथ माई एक्सरसाइज, और दूसरा आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने ज़िंदगी में टेक्स्ट बुक्स और पढ़ाई के सिलेबस के किताबों के अलावा सिर्फ एक बुक पढ़ी थी पूरी उससे पहले, और एक आधी बुक पढ़ी थी। मैं अभी 41 साल का होने वाला हूँ, तो 3 साल पहले लगा लीजिए 38 साल 38 की उम्र तक आई वॉज नॉट इन टू रीडिंग। तो मैंने बहुत ही छोटी शुरुआत करी। मैं दिन में 5-10 पेज पढ़ता था। इंसिडेंटली मैंने जो पहली किताब पढ़ी, दैट वाज, उस किताब के बारे में मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हुए सुना था। आउट ऑफ नोवेयर दिस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सेड, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और इस बुक का नाम है द स्लाइट एज। हाँ जी, द स्लाइट एज इस बुक का नाम है। इसके लेखक हैं जेफ ओल्सन, जो अमेरिका के बाशिंदे हैं। एंड ही इज, बाद में मुझे मुझे पता चला कि ही इज वेरी वेल नोन इन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प स्पेस। और स्लाइट एज एक कॉन्सेप्ट के बारे में है। वो बताता है आपको कि अगर आपको इम्पॉसिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, जो आपको लगता है मेरे से तो नहीं होगा, मैंने तो किया ही नहीं है कभी, तो ये बहुत सरल तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझाता है कि बड़े बड़े रिजल्ट्स की तह तक जाना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टेक्निक टू क्रिएट बिग रिजल्ट्स, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड द स्लाइट एज। स्लाइट एज कुछ भी नहीं, कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो छोटे छोटे एक्शंस हर रोज ले रहे हैं, वो डिटरमिन करता है कि इन द लॉन्ग रन आपकी जिंदगी कैसी चलेगी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप स्मोकर हैं और आप दिन के 10 सिगरेट स्मोक करते हैं, और आपके दोस्त हैं जो स्मोकर नहीं है, और दोनों 20 साल के हैं, 20 साल से लेके 30 साल तक 10 साल बीत गए, आप और आपके दोस्त, अगर आप अपनी हेल्थ देखेंगे तो शायद आपकी सेहत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। फिर आप 40 साल के जब हो जाएंगे, अनदर 10 ईयर्स, फिर शायद आपको दिखने लगेगा कि हाँ, ये जो मेरा दोस्त है उसको सांस नहीं फूलती, लेकिन मेरी सांस फूलने लग गई है। मैं थोड़ा बहुत वॉक वॉक करता हूँ तो मेरी सांस फूलती है। और जब तक आप 50 के होंगे, 30 साल तक आपने 10-10 सिगरेट पिया आपने, और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि 50 से 51 साल तक जाते समय ही आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पतन आ जाता है। योर हेल्थ कैन डिटीरियोरेट एट एक्सपोनेंशियल स्पीड, एंड सडनली people who smoke for extended period of time get diagnosed with very severe health conditions. बट फैक्ट ये नहीं है कि 50 साल के बाद एक साल में ही ये डैमेज हो गया। It is a function of the small incremental habits and actions that you've taken over a long period of time. तो seemingly अगर आप रोज स्मोक कर रहे हो 20 साल की उम्र में, और जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, लेकिन उसी एक्शन को अगर आप बहुत दिन तक चलाते हो तो एक्शन दिखता है, तो वो रिजल्ट दिखता है, और वो रिजल्ट काफ़ी एक्सपोनेंशियल होता है। अभी मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल दिया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव एग्जाम्पल में भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना नेगेटिव एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर आप 20 साल की उम्र से रोज योगा कर रहे हैं, आधा घंटा रोज योगा कर रहे हैं,
आप अगर ये 50 साल की उम्र तक करते रहेंगे, 50 साल में भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका हेल्थ कंडीशन वुड बी ए क्लास इन ऑल प्रोबेबिलिटी कंपेयर्ड टू समबडी हु इज नॉट डूइंग योगा। ओके, लेकिन वही पहले 10 साल जो आपका दोस्त योगा नहीं कर रहा और आप कर रहे हो, यू विल लुक लाइक अ फूल, यार मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मजे कर रहा है, वो भी तो ठीक है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रेजुअली आप देखोगे, आप योगा कर रहे हो, आपको डायबिटीज नहीं हुआ, आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन आपके दोस्तों को हो गया, उनका वेट बढ़ गया, वो वेकेशंस पे भी नहीं जा सकते ट्रैक करने, उनको कंफर्टेबल वेकेशंस चाहिए, वो अपने बच्चे के साथ शायद उतनी एनर्जी के साथ खेल भी नहीं पाएंगे जितना आप खेल पाओगे। ये सब ग्रेजुअली मैनिफेस्ट होता है। ओके, सिमिलरली अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, इस किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने जो लेखक हैं उन्होंने अपनी बेटी का ही एग्जाम्पल दिया है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में भेजा, तो उनकी बेटी को लगा कि यार यहाँ पे तो मेरे से बहुत दिग्गज स्टूडेंट्स हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मैं कैसे यहाँ टॉप 10 में आऊँगी। तो जो जेफ ऑल्सन है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि बेटा बस रोज क्लास अटेंड करो, जस्ट शो अप एवरी डे, और यही करना होता है। उस लड़की ने 4 साल शी अटेंडेड स्कूल, और हुआ क्या, जब स्कूल शुरू हुआ तो लगभग 100 स्टूडेंट्स थे उसके क्लास में, पहले साल के आखिर तक ही अटेंडेंस 40% हो गई। तो होता क्या है, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपकी कंपटीशन 100 ब्रिलियंट स्टूडेंट से है, लेकिन रियलिटी में एक साल के बाद सिर्फ 40 ही रह गए जिसके साथ आपकी कंपटीशन होगी, बिकॉज सम मोस्ट पीपल ड्रॉप ऑफ द ट्रैक, दे आर अनएबल टू सस्टेन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो फ्रेज है जो इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेस करता है, वो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी जो हम सब ने पढ़ी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक और एंगल दिया है इस बुक में कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस में स्लो इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेडी इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेडीली अगर आप आगे बढ़ते रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा रिजल्ट हो जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए आज इम्पॉसिबल है, चाहे आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, चाहे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, चाहे आप अपने फिटनेस गोल्स को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, कुछ भी, चाहे आप हार्वर्ड से एमबीए करना चाहते हैं, all of that is possible if you keep taking small consistent steady actions over a period of time। बड़े रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं होते, ठीक है। आजकल हमें आदत पड़ी है सब कुछ जल्दी जल्दी की, क्योंकि खाना भी हमारे पास, ग्रोसरीज भी 10 मिनट में आ जाता है, जोमेटो से ऑर्डर कर दो, आधे घंटे में खाना आ जाता है। सो वी आर नॉट यूज टू हैविंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन इन आवर लाइफ। बट फैक्ट ये है कि जो भी अमेजिंग चीजें हैं उनमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही होता है, उनमें टाइम लगता है। अगर आपने एक पौधा लिया छोटा सा और उस पर आज 5 बाल्टी पानी डाल दिया, तो वो कल पेड़ नहीं बन जाएगा ना, इट विल हैव इट्स ओन कोर्स। सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट दीज आर एट अ लेवल द लॉज ऑफ नेचर which which we have to embrace, when we are going about producing a certain result or chasing a certain goal। बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे नहीं पता ये बुक कितनी पॉपुलर है, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता कि बेस्ट सेलर्स कौन से हैं नहीं है, बट माई सेंस इज ज़्यादा लोगों को इस किताब के बारे में पता नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं who believes in self improvement, who believes in pushing yourself to create a new goal rather than being in your comfort zone, and if you are struggling with a habit that you want to kick off, you want to give up, ये बहुत यूजफुल एक किताब हो सकती है। और इसी से मैंने सीखा है, मैं पहले किताब नहीं पढ़ता था, क्योंकि किताब देखते मुझे लगता है 200 पन्ने कौन पढ़ेगा। इस किताब में लिखा है कि आप सिर्फ दिन में 10 पेज पढ़िए, एंड that's what I started with, that's what I do most days। It's been 3 years that I've been doing it mostly every day, and I think I have now read about 40 books। okay, sounds impossible, right? जब मैंने शुरू किया था, ऐसा कोई गोल मैंने सोचा ही नहीं था। जिस इंसान ने 38 साल तक 1.5 किताब पढ़ी थी बियॉन्ड सिलेबस, उसने 3 साल में 40 और किताबें पढ़ ली। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेडी एक्शंस दैट यू कैन टेक।
मेक इट बाइट साइज, मेक इट स्मॉल, ईजी बनाइए चीज़ों को। 5 मिनट, 2 मिनट, 2 पन्ने पढ़िए। अगर आपको मेडिटेशन करना है, जैसे मेडिटेशन इज वन थिंग रियली रियली डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं दिखता। ओके, एंड इसीलिए पीपल गिव अप। जैसे मैं भी अभी गिव अप कर चुका हूँ। माई करंट स्टेट, आई एम नॉट मेडिटेटिंग एवरी डे, बिकॉज उसमें ग्रेटिफिकेशन दिखता नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू meditating regularly, and I am going to start small by only doing it for 5 minutes and trying to do it daily. तो मेरा मैसेज यही है कि इट्स एन अमेजिंग बुक। स्पेंड टाइम, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्लाइट एज while रीडिंग द स्लाइट एज, and maybe spend 20 minutes every day. Finish this book, and I am pretty sure that by the time you finish the book, आपके पास नए नए perspectives होंगे, and you will be able to embark on new journeys which you might have thought के आपके बस की नहीं है. All right? Thank you so much. Have a good day. Bye bye.